Hello everyone. Welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 10 years for certified and 2 years cooperative. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बायोमेट्रिक कैपेबिलिटी। तो आज उसके बारे में हम जानेंगे और कैसे यूज करेंगे ये LWC में। तो ये अभी जो बायोमेट्रिक सर्विस मोबाइल कैपेबिलिटी इन LWC तो अभी न्यू आया है। तो इससे मतलब जैसे कि जब आप सेल्सफोर्स यूज करते हो और अगर आपको ऐसा कोई मतलब बनाना है बटन या कि जो आपका सेल्सफोर्स का लॉक है वो डिवाइस को वेरीफाई करना है कि जो डिवाइस का ओनर है वही है या नहीं। तो इसमें आपका दो वेरिफिकेशन हो सकता है, जैसे एक तो फेस होता है जो डिटेक्ट करता है। दूसरा होता है कि पिन कोड, अगर वो फेस से डिटेक्शन नहीं कर पा रहा है तो पिन कोड के थ्रू भी वो डिटेक्शन होता है। तो ये दो अभी सर्विसेज इसमें अवेलेबल है। तो पहले जब हमें यूज करना था तो इसके लिए हमें थर्ड पार्टी टूल्स वगैरह थर्ड पार्टी API यूज करना करना पड़ता था। बट अब सेल्स फोर्स ने खुद लॉन्च कर दिया है अपने LWC में। तो हम आज इसके बारे में देखेंगे और कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसका भी डेमो करेंगे। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, हमारा एजेंडा में क्या है? इंट्रोडक्शन द बायोमेट्रिक सर्विस मोबाइल कैपेबिलिटी, वर्क विद द बायोमेट्रिक सर्विस API एंड कॉन्फ़िगर द बायोमेट्रिक सर्विस API, कनेक्ट योर यूजर इंटरफेस विद द बायोमेट्रिक सर्विस API। ओके। So, introduction of the biometric service mobile capability. Biometric service is a JavaScript module that provide an API to Lightning Web Component to make mobile hardware and platform a feature available in JavaScript. It require access to device hardware and device platform API. This access is only available when biometric service run within a compatible Salesforce mobile app. It does not and cannot function when running in a standard like web browser, whether like which run on the desktop mobile. Okay. तो अब बात करते हैं हम वर्क विद द बायोमेट्रिक सर्विस API. तो say that you are an a real estate agent and who has closed and deal with the client on a new home. Okay. And you are updating an opportunity information in a sales. To process the transactions, you will need to collect the following like paperwork and personal details on the opportunity record, like purchase agreements, buyer and seller details, phone numbers, current residence details, purchase home address information and more. तो ये जो डिवाइस ये सारी इंफॉर्मेशन है अपडेट करने के लिए, तो ऐसा ना हो कि उसको अपडेट करने के लिए तो मुझे पहले करना है कि अपडेट करने से पहले मैं उस डिवाइस लाइक मोबाइल फॉर एग्जांपल की ये सारे एग्रीमेंट बायर सेलर हमने मेरा मोबाइल मैंने किसी को दे दिया और उसने खुद अपडेट कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी लगा सकते हो कि हम पहले वेरीफाई कर लें कि क्या ये जो रिकॉर्ड अपडेट कर रहा है क्या वो मोबाइल का ओनर है या नहीं। अगर नहीं है तो हम उसको ये फैसिलिटी नहीं दे सकते। ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं। ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देन बेसिकली you are filling out these information on the spot. Then given this sensitive nature of this data you are updating, you do not want just anyone to have the access like this sensitive data है और आप चाहते हो कि ये डेटा कोई भी ऐसे ही अपडेट ना कर दे मेरा, है ना, क्योंकि आपका मोबाइल किसी के पास भी हो सकता है। as you are from one place to another, you will need to access this information. But what if you misplace your phone or someone else not authorized to access this data attempt to do? So how can you stop this? Okay? तो कोई भी इसको एक्सेस ना कर सके बिना आपके डिवाइस ओनर वेरीफाइड किए कि आप ही हो या नहीं। तो इसको स्टॉप करने के लिए ही हमारे पास बायोमेट्रिक सर्विसेज का
मतलब फंक्शनलिटी आया। तो इंटर बायोमेट्रिक सर्विसेज यूजिंग द बायोमेट्रिक सर्विस एपीआई, यू कैन ऐड सिक्योरिटी measures such as fingerprint unlock or face ID scan so that you have an additional security measure on the device at all times. You are protecting sensitive data access on the opportunity record directly via LWC. ओके, तो अब फॉर एग्जाम्पल किसी किसी को भी रिकॉर्ड अपडेट करनी है या किसी को कुछ उससे चाइल्ड रिकॉर्ड बनाना है, तो आप पहले बायोमेट्रिक हम से लगा देंगे, उसके बाद ही वो आगे का परफॉर्म कर सकता है। मतलब पहले हम ओनर डिवाइस वेरीफाई करें। नोट, biometric service is a mobile only capability via LWC. It does not support biometric unlock of LWC when configured via web device using feature like fingerprint scan or touch ID desktop. तो ये सारे सिस्टम सिर्फ मोबाइल के लिए ही वर्क करता है। ये मोबाइल जो बायोमेट्रिक सर्विस एपीआई है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कॉन्फ़िगर द बायोमेट्रिक सर्विस एपीआई। तो जो हमारा इस एपीआई है उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बायोमेट्रिक सर्विस एपीआई इनेबल यू टू वेरीफाई डिवाइस ओनरशिप व्हेन इंटरफेसिंग विद an LWC. दिस कैन बी डन थ्रू टू स्टेप्स। ओके, तो ये दो स्टेप्स थ्रू हम कर सकते हैं। फर्स्ट, कॉन्फ़िगर योर LWC HTML टेम्पलेट टू इंक्लूड a lightning button based component. This will be used to prompt the user for biometric authentication। तो जैसे कि जो वाला हो कि वेरीफाई या ऑथेंटिकेशन, जो भी बटन का नाम देना है आप दे सकते हो, वो उस पर क्लिक करेगा और वो एपीआई आपको ओनर की डिवाइस, मतलब वो आपका मोबाइल लॉक्ड हो जाएगा और वो आपकी डिवाइस चेक करेगा फिंगरप्रिंट, फेस आईडी या फिर पिन कोड के लिए। तो हम पिन कोड का भी ऑप्शन उसमें देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, कनेक्ट that button with the JavaScript API that JavaScript service provide to invoke auth capabilities. Okay, then note है यहाँ पे हमारा, to use biometric service the end user looking to use the functionality on a mobile device must first have the fingerprint or face ID scan pre-configure on the device। like अगर आपके मोबाइल में कोई लॉक ही नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा। तो आपके पास फिंगरप्रिंट या फेस डिवाइस या पिन कोड होता है ना, जब हम आप फिंगरप्रिंट हमारा काम नहीं करता है तो हम पिन कोड के थ्रू एडिशनल सिक्योरिटी लगाते हैं, तो एडिशनल सिक्योरिटी हमारे पास आता है। बट जो प्राइमरी है इसमें, ये हमारा फिंगरप्रिंट और फेस आईडी होता है। ठीक है, रेफरेंस द ऑफिशियल iOS एंड एंड्रॉइड डिवाइस हाउ टू कॉन्फ़िगर। तो कैसे आप कर सकते हो उसका मैं लिंक दे दूंगा। तो आप तो सबको पता ही है कैसे करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम कनेक्ट योर यूजर इंटरफेस विद द बायोमेट्रिक्स एपीआई। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो एपीआई कॉल पैरामीटर रिस्पॉन्स एंड डिस्क्रिप्शन। तो गेट मैट्रिक सर्विस पैराम कुछ भी नहीं है, नन। रिस्पॉन्स बायोमेट्रिक सर्विसेज डिस्क्रिप्शन इनिशियलाइज बायोमेट्रिक सर्विस इन योर जावास्क्रिप्ट क्लास आफ्टर इंपोर्टिंग द मॉड्यूल फ्रॉम द लाइक हाइफन लाइटनिंग मोबाइल कैपेबिलिटी मॉड्यूल। ओके, तो इसमें आपका एक मेथड है इज अवेलेबल। अगर वो अवेलेबल है, ट्रू या फॉल्स, to allow you to check whether biometric service is available on device, to invoke whether the capability and mobile requirement or more details you can support device. Then is biometric ready? So true and false is a response है। Check whether biometrics is ready to use after it happened the initialized. Then check user is device owner। तो अब हम चेक करेंगे क्या ये यूजर का डिवाइस है या नहीं। अलाउ यू टू चेक वेदर द फिंगरप्रिंट ऑफ फेस आईडी स्कैन मैचेज विद द फिंगरप्रिंट ऑफ फेस आईडी और स्कैन दैट इज प्रोवाइडेड बाय द यूजर ऑन द मोबाइल डिवाइस। ठीक है, तो चलते हैं अपने सेल्स फोर्स में और डेमो करते हैं एक कंपोनेंट को बना के। तो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं कंपोनेंट और फिर हम इसको फॉलो करते हैं। क्रिएट
लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। और यहाँ पे हम देते हैं अपना कंपोनेंट का नाम बायोमेट्रिक सर्विसेज फॉर मोबाइल करके दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा LWC कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। अब हम इसमें यूआई जो बनाना है हम वो यूआई बना लेते हैं, ठीक है। तो आते हैं अपने HTML पे, और यहाँ पे हमें अपना यूआई बनाने के लिए तो क्या क्या कर सकते हैं सिंपली। यहाँ पे हम एक कार्ड बना लेते हैं, ठीक है। लाइटनिंग हाइफन कार्ड, ओके। और कार्ड का हम नाम दे देते हैं टाइटल बेसिकली, ओके। तो यहाँ पे हमने दे दिया टाइटल, ओके। टाइटल नाम देते हैं बायो मेट्रिक सर्विस डेमो, ठीक है। इसको क्लोज कर लेते हैं और इसके अंदर हम वो करते हैं, ठीक है। कुछ आइकन भी है तो आइकन भी दे देते हैं यहाँ पे, आइकन नेम। तो कुछ कस्टम देना है तो हम कस्टम दे देते हैं यहाँ पे, कस्टम कॉलन प्राइवेट प्राइवेटली अंडर स्कोर शेयर्ड, ठीक है। ये सारे आपको लाइटनिंग डिजाइन सिस्टम में कस्टम में आपका मिल जाएगा, ओके। देन एक डिप क्रिएट करते हैं यहाँ पे हम, और यहाँ पे SLDS क्लास यूज करते हैं। तो क्लास SLDS हाइफन वेर हाइफन एम, यहाँ पे अराउंड हमें क्या देना है यहाँ पे, मार्जिन, यह मतलब मार्जिन होता है, ठीक है। तो हम मीडियम ले लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे दे देते हैं यूज डिवाइस बायोमेट्रिक्स कैपेबिलिटीज टू वेरीफाई करेंट यूजर इज इंडेड डिवाइस ओनर, ओके, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे आप, अब एक लाइटनिंग बटन बना लेते हैं हम, लाइटनिंग सॉरी कॉलर नहीं बटन, फाइव, ओके। लाइटनिंग बटन, बटन क्लोज कर देते हैं। अब बटन के अंदर हमारा जो वेरिएंट है यहाँ पे वेरिएंट दे देते हैं। तो वेरिएंट हम देते हैं ब्रांड, ओके। तो जो भी ब्रांड होगा वही ले लेगा। लेबल दे देते हैं हम यहाँ पे लेबल, तो वेरीफाई दे सकते हैं या ऑथराइजेशन दे सकते हैं, जो आपको देना है वो आप दे सकते हैं, ओके। देन टाइटल डाल देते हैं इसमें हम, ओके। तो टाइटल में लिख लेते हैं वेरीफाई डिवाइस ओनरशिप यूजिंग बायोमेट्रिक्स, ओके। यहाँ पे एक हम बटन लगाएंगे ऑन क्लिक मेथड। तो यहाँ पे मैं अपना मेथड डाल देता हूँ, ठीक है। तो मेथड का नाम दे देते हैं यहाँ पे हम अपने हैंडल वेरीफाई क्लिक करके, ठीक है। तो ये हमारा मेथड भी हो गया। अब इसमें कुछ आपको SLDS क्लास यूज करना है तो वो भी दे सकते हो, ओके। तो यहाँ पे क्लास
तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ SLDS हाइफन वेर हाइफन एम। इसमें मैं थोड़ा मार्जिन देता हूँ, ठीक है, अराउंड। तो यहाँ पे मीडियम दिया है, स्मॉल भी दे सकता है, तो मैं स्मॉल कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब हम आते हैं इस बटन के बाहर। ठीक है, तो ये मेरा बटन बन गया। अब जो हमें इसमें वो डिवाइस वेरीफाइड हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए हम एक यहाँ पे डिप बना लेते हैं, जिसमें हम शो करेंगे कि क्या मेरा डिवाइस वेरीफाइड हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ही मैं ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे क्लास SLDS क्लास यूज कर लेता हूँ। सेम SLDS हाइफन हाइफन एम हाइफन अराउंड मीडियम। यहाँ पे मैं यूज करता हूँ लाइटनिंग फॉर्मेटेड, जो भी हमारी वैल्यू होती है, ठीक है, उसको मुझे फॉर्मेटेड मेथड में यूज, मतलब फॉर्मेटेड टेक्स्ट दिखाना है, तो फॉर्मेटेड टेक्स्ट करके, ठीक है, फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ओके, और इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगा वो हम डाल देंगे। ठीक है, तो इस वैल्यू में मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसमें अपना वैल्यू स्टोर करूंगा, लाइक स्टेटस करके। ठीक है, तो ये मेरा लाइटनिंग का हो गया। ठीक है, ये मेरा वेरी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक BR टैग देता हूँ, ताकि ये मेरा न्यू लाइन में आएगा। ओके, तो ये मेरा सिंपल। अब आगे आते हैं इसको जावा स्क्रिप्ट में। तो मैंने बताया जावा स्क्रिप्ट में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सर्विस को इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट, हमारे मेथड का क्या नाम है, गेट बायोमेट्रिक्स। ओके, सर्विस। ठीक है, ये मेरा मेथड का नाम है। देन फ्रॉम, सिंगल कोट्स के अंदर क्या है, लाइटनिंग। तो यहाँ पे लाइटनिंग हाइफन मोबाइल कैपेबिलिटीज। तो ये ध्यान रखना है कि इसका मीनिंग गलत ना हो, ठीक है, वरना वो आपका काम नहीं करेगा। कैपेबिलिटीज करके, ठीक है। अब इसको बाद आते हैं अपने जावास्क्रिप्ट मेथड के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो वेरिएबल बना लेते हैं, एक मेरा जो हमने स्टेटस वाला बनाया था ऊपर वो, और एक चेक करने के लिए बायोमेट्रिक सर्विस। तो इसको हम बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक्स सर्विस करके, ठीक है, बायोमेट्रिक सर्विस, ये दो वेरिएबल बना लिया। अब यहाँ पे कनेक्टेड कॉलबैक मैं यूज कर रहा हूँ, मतलब जैसे ही मेरा कंपोनेंट लोड होगा उसी टाइम पे चेक करने के लिए। तो ये जो मेरा बायोमेट्रिक मेथड है, ठीक है, दिस डॉट बायोमेट्रिक मेथड दिस, ये जो मेरा सर्विस है, इसको ओके यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, इसको इनिशियलाइजेशन करने के लिए, सिंपल। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया। अब मेरा एक मेथड था, यहाँ पे देखोगे तो हमने ऑन क्लिक पे मेथड बनाया था ना अपने इसके अंदर, हैंडल वेरीफाई। इसके लिए एक मेथड बना लेते हैं, नेक्स्ट मेथड। इसमें अब हम करेंगे कि इफ, जो मेरा मेथड है, कौन सी वाली, ए, बायोमेट्रिक, यहाँ में सजेशन भी आ रहा है। ठीक है, तो इफ, अगर बायोमेट्रिक सर्विस इज वेरीफाइड सपोर्टेड, मुझे यहाँ पे कौन सा यूज करना है, डॉट इज अवेलेबल, इज अवेलेबल। ओके, अगर ये अवेलेबल है, ठीक है, इसके बाद इंटर। ओके,
इसके अंदर आपको क्या करना है, चेक करना है अपना ऑप्शंस, क्या जो ऑप्शन जो आप एक्शंस देना है, मतलब डिवाइस की, तो वो कौन कौन से आपके पहले फिंगरप्रिंट पे वो होगा उसके लिए। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने दे दिया कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शंस, मैं यहाँ पे इसको बना लेता हूँ अपने एक इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर, और यहाँ पे मैंने डाल दिया अपना उसका, तो यहाँ हमने दे दिया परमिशन। ओके, परमिशन रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, तो पहला जो मेरा परमिशन रिक्वेस्ट बॉडी क्या है यहाँ पे, रिक्वायर्ड, ओके, टू कंफर्म डिवाइस ओनरशिप। ओके, देन कॉमा, अगर वो पहला मेरा नहीं हुआ तो यहाँ पे एडिशनल, ओके, एडिशनल क्या होगा मेरा, एडिशनल सपोर्ट, एडिशनल सपोर्टेड पॉलिसी। ओके, पॉलिसीज, एडिशनल सपोर्टेड पॉलिसी। ओके, तो यहाँ पे कॉमा देके, ये मेरा डिवाइस ओनरशिप नहीं है मेरा, यहाँ पे क्या डालूंगा मैं, अपना पिन कोड। तो पिन कोड जो आपको लिखोगे, ये आपका ऐसे कैपिटल में ही होना चाहिए। ठीक है, इसी फॉर्मेट में। ओके, तो ये मेरा हो गया यहाँ पे, यहाँ पे एरर दिखा रहा है, सेमी कॉलन नहीं होगा यहाँ पे। ओके, इसके बाहर आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना कि जो भी है आपका ये हमेशा करेक्ट फॉर्मेट में होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आपने यहाँ पे परमिशन रिक्वेस्ट बॉडी और एडिशनल दिया है ऑप्शंस के अंदर, इसको आपको असाइन करना है किसके अंदर, बायोमेट्रिक सर्विसेज के अंदर। तो यहाँ पे दिस डॉट बायोमेट्रिक सर्विस, ये जो वेरिएबल है ऊपर यहाँ बनाया ना, दिस बायोमेट्रिक सर्विस डॉट चेक, हमने आपको दिखा था ना उसमें, चेक यूजर इज, सॉरी, इज डिवाइस ओनर। अगर वो चेक करेगा कि अगर वो डिवाइस का यूजर का डिवाइस ओनर है ना, तो यहाँ पे देन रिजल्ट के अंदर देन आ गया, स्टेटस के अंदर हमने यहाँ पे चेक करते हैं रिजल्ट। अगर यहाँ पे मेरा रिजल्ट इसके अंदर आ जाते हैं पहले। ठीक है, कि इफ ये जो रिजल्ट है मेरा, ठीक है, अगर ये रिजल्ट है, रिजल्ट मेरा इक्वल इक्वल टू ट्रू आता है पहले। ठीक है, अगर इक्वल इक्वल टू ट्रू आता है, ठीक है, तो हम स्टेटस के अंदर क्या दे देंगे, यहाँ पे करंट यूजर इज डिवाइस ओनर। ठीक है, और इफ का क्लोज है, एल्स, एल्स में आके चेक करोगे कि दिस डॉट स्टेटस इक्वल टू, यहाँ पे देखो करंट यूजर इज नॉट, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, नॉट डिवाइस ओनर। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, और हमने कैश में हैंडल कर दिया स्टेटस।
यहाँ पे नॉट ओनर या फिर और इसमें कुछ लिखना है एरर करके कि एरर क्या आ रहा है उसमें। तो मैं डाल दिया एरर कोड यहाँ पे। तो इसके अंदर हम एरर बाइंड कर लेते हैं प्लस। तो आपका ये जो एरर आ रहा है ऊपर, एरर डॉट कोड करके, ठीक है। और इसमें प्लस सिंगल कोट्स के अंदर मैं डाल देता हूँ लाइक स्लैश एन से न्यू लाइन हो जाता है और एरर मैसेज करके। तो यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने एरर डॉट मैसेज, ठीक है। ओके, तो ये हो गया कैच, ठीक है। ये मेरा कैच और ये सब कुछ यहाँ पे हो गया। इसका भी चेक कर ले, हो गया, ठीक है। डिवाइस ओनर, ओके। अब जो मेरा इफ है लाइक, ठीक है, जो मेरा इफ चल रहा था कहाँ पे, ए वाली if, ऊपर टॉप पे, है ना। इसका जो टॉप का इफ है ऊपर, हमने जब चेक किया था ऊपर आ रहा था। तो यहाँ पे हम इसके इसमें डाल देते हैं। अगर इसमें कुछ भी नहीं होगा, अगर वो भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम डालते हैं स्टेटस के अंदर जो भी आपको डालना है। तो मैंने इसके अंदर डाल देता हूँ कि प्रॉब्लम समथिंग, प्रॉब्लम इनिशिएटिंग, ओके, बायोमेट्रिक सर्विसेज, ठीक है। देन आगे लगाते हैं आर यू यूजिंग ए मोबाइल डिवाइस, ठीक है। ये हमने लगा दिया इसको, ठीक है। अब इसको एक बार डिप्लॉय कर लेते हैं सब कुछ। तो कोई एरर नहीं था, कोई डिप्लॉय नहीं, डिप्लॉय कर दिया हमने। अब इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो जहां भी आपको यूज करना है उसके टारगेट यहाँ पे आपको डिफाइन करना होता है। तो मुझे इसके लिए एक टैब बनाना है क्योंकि मुझे मोबाइल में भी यूज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टारगेट ले लेता हूँ और इसको मैं इन तीनों जगह के साथ साथ मैं यहाँ पे भी इसको एक्सपोज कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको एक्सपोज करने के बाद हम सेल्सफोर्स में चलते हैं और सिंपली यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपना टैब, ठीक है। यहाँ पे टाइप करते हैं टैब, क्योंकि मुझे मोबाइल में यूज करना है अभी। तो अभी मैं एक टैब बना के दिखा देता हूँ सिंपली, ओके। तो हमें टैब जो बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, लाइटनिंग वेब कंप्लाई कंपोनेंट, ये वाला, इस पे क्लिक कर दो। और जो भी आपको टैब का नाम देना है वो दे दो। तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना, ये वाला कंपोनेंट बायोमेट्रिक सर्विसेज। और यहाँ पे मैंने उसका दे देता हूँ बायोमेट्रिक्स करके, ठीक है। और जो भी आपको स्टाइल टाइप का स्टाइल दिया, तो मैं कुछ कंप्यूटर जैसा सा ले लेता हूँ। मेरे पास CRT है तो मैं ये CRT टीवी ले लेता हूँ। देन नेक्स्ट, तो एक बार आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चार फंक्शनलिटी कहीं भी आपको यूज करना है ऐसी सिचुएशन के लिए जहाँ पे मोबाइल डिवाइस में उसका ओनरशिप चेक करना है, तो ये अपना एडिट पे अपडेट किसी बटन पे भी यूज कर सकते हो। बिफोर कुछ मतलब कुछ भी अपडेट करने से पहले या कोई रिकॉर्ड बनाने से पहले उसका टेस्टिंग कर सकते हो। और यहाँ पे मैं अगर टाइप करूंगा तो मुझे अभी ऐप नहीं आ रहा है। इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे चेक करता हूँ टैब वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बायोमेट्रिक्स करके आ रहा है, देखो। अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई बटन आप प्रेस भी करोगे तो आपको यहाँ पे यूज डिवाइस बायोमेट्रिक्स कैपेबिलिटी, अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो देखो यहाँ पे मुझे एरर आएगा क्योंकि मेरा मोबाइल नहीं है, मैं मोबाइल में नहीं कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम इनिशिएटिंग बायोमेट्रिक सर्विसेज आर यू यूजिंग मोबाइल डिवाइसेस, तो मैं यहाँ पे मोबाइल यूज नहीं कर रहा हूँ। तो चलता हूँ
मैं मोबाइल यूज करने के लिए। तो मैं उससे पहले एक काम करता हूँ कि इस टाइप को मैं अपने एप्लीकेशन में ऐड करता हूँ। तो मेरा एप्लीकेशन कौन सा है, एक यहाँ पे बैंक करके, है ना, बैंक एप्लीकेशन। इसमें मैं अपना वो ऐड कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम करेंगे। ठीक है, तो सिंपली मैं इस एप्लीकेशन के अंदर वो ऐड कर देता हूँ। उसके बाद हम मोबाइल से कनेक्ट करेंगे और फिर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं एप्लीकेशन मैनेजर। ओके, एप्लीकेशन मैनेजर के अंदर आप सर्च कर लो, ये मेरा बैंक ऐप है, तो बैंक ऐप के अंदर आके एडिट करता हूँ। और एडिट करने के बाद वो मैं उसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे नेविगेशन आइटम में आप सिलेक्ट कर लो बायोमेट्रिक, पे मेरा बायोमेट्रिक है, एंड देन असाइन, और इसको सेव कर। ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक कर लो कि आपके एप्लीकेशन में दिख भी रहा है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके चेक भी कर लिया। तो यहाँ पे अभी मुझे नहीं आया है। दोबारा से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। एप्लीकेशन डिवाइस यहाँ पे असाइन हो चुका है। ठीक है, तो हो सकता है कभी कभी नहीं आता है, तो यहाँ पे आप मोर में जाके भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे ऐड मोर आइटम करके, तो मैं यहाँ पे ऑल करके यहाँ पे इसको डाल देता हूँ अभी के लिए, बायोमेट्रिक्स। फिर मोबाइल में चेक करते हैं कि क्या मोबाइल में भी मेरा शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको रिफ्रेश करके आप यहाँ पे आपका डिवाइस शो होने लगा है। तो अब सेम एप्लीकेशन मैंने अभी अपना मोबाइल में लॉगिन करूंगा, और मोबाइल में लॉगिन करके हम चेक करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं मोबाइल से पहले इसको कनेक्ट करता हूँ अपने सिस्टम को। ओके, तो अभी हम अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया हूँ। तो अभी देखोगे मेरा मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा है। अब मैं मोबाइल का यहाँ पे सिंपली सेल्स फोर्स ओपन करता हूँ अपने मोबाइल के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे मेन्यू पे आता हूँ। मेन्यू के अंदर अब देखोगे मेरा यहाँ पे बायोमेट्रिक करके ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बटन आ रहा है। ओके, तो पहले हम वेरीफाई करते हैं और चेक करते हैं। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, वेरीफाई पे। तो देखो यहाँ पे क्या आया, करेंट यूजर इज डिवाइस ओनर। मतलब इसने मेरा फेस डिटेक्ट किया, और डिटेक्ट करने के बाद इसको इसने रीड कर लिया कि मैं ही डिवाइस ओनर हूँ। ठीक है, तो अगर डिवाइस ओनर नहीं है और चेक करना चाहते हो, तो उसकी करने के लिए आपको मैं इसको बंद कर देता हूँ दोबारा से, फिर एक बार इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, तो कभी कभी ये होता है कि कैश होता है। ठीक है, तो कैश पे वो नहीं दिखाई देता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपने फेस पे हाथ लगा के फिर चेक करता हूँ कि क्या और कभी कभी दोबारा वेरीफाई मतलब दिखाता रहता है। तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिवाइस चेक करता हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरा फेस मैंने पे हाथ रख लिया था, तो इसलिए इसने अब डिडक्ट नहीं कर पाया। तो यहाँ पे मेरे पास अगला ऑप्शन है पिन का। तो मैं यहाँ पे पिन टाइप करता हूँ अपना, ठीक है, मोबाइल का। और यहाँ पे ये आ गया, करंट यूजर इज डिवाइस। तो ये अगला ऑप्शन हमारा पास एडिशनली ये दिखाई देता है। ठीक है, तो ये दो, या तो आप फिंगरप्रिंट या फिर अपने बेसिकली फेस आईडी से कर सकते हो। एडिशनल ऑप्शन हमने वहाँ पे पिन कोड का दिया था, तो अगर आपको दोनों नहीं है तो आप पिन कोड के थ्रू भी इसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप, बट ये मैंने देखा हमने वहाँ पे डेस्कटॉप पे भी यूज करके चेक किया था, तो वहाँ पे क्या हो रहा था इशू, कि वहाँ पे आपका जो यूजर था, है ना, वो खुद चेक कर ले रहा था कि आप मोबाइल डिवाइस यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ये एपीआई बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेस्ट है यूज करने के लिए और आगे के सिनारियों के लिए, ऐसे डिवाइस ओनर चेक करने के लिए। पहले जब ये अवेलेबिलिटी नहीं थी तो बहुत ही मतलब इसको करना थोड़ा मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि हमें थर्ड पार्टी टूल यूज करना पड़ते थे और बहुत सारी चीजें करनी पड़ती। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और आप ये भी चेक करके अपने मोबाइल में चेक कीजिएगा
और आपको भी अच्छा लगेगा इसके लिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो इसको। मैं अभी यहाँ पे इसका स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ अपने मोबाइल का, या यहाँ से इन कर देता हूँ। ठीक है, तो आते हैं अपने दोबारा ही उसी स्क्रीन पे। ओके, तो आपने डेमो में देख लिया कि कैसे हमने वहाँ पे मोबाइल में उसका डिवाइस ओनर चेक किया, और वहाँ पे उसने चेक करके बताया कि हाँ ये डिवाइस ओनर करंट यूजर डिवाइस ओनर है, क्योंकि हमने पहले फेस से चेक चेक किया था। जब हमने फेस पे मैंने हाथ रख लिया था सेकेंड टाइम पे, तो मैंने वहाँ पे एडिशनल यहाँ पे दिया था ऑप्शंस कि अगर वो डिवाइस जो मेरा है यहाँ पे, अगर ये रिक्वायर्ड, अगर ये बॉडी ये अगर ओनरशिप नहीं चेक कर पाता है, तो एडिशनल जो मेरा पॉलिसी है वो क्या करेगा, पिन कोड चेक करेगा। तो हमने पिन कोड के लिए ऑप्शन दिया था। तो सेकेंड टाइम पे जब वो फेस डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो उसने क्या किया, पिन के लिए मांगा, है ना। तो वहां पे हमने पिन के लिए उसको बेसिकली अलाउ किया। तो जब पिन के लिए अलाउ किया, तो उसने मेरा पिन चेक करके उसने बोल दिया कि यस, करंट यूजर इज डिवाइस ओनर, है ना। उसके बाद अगर वो नहीं होता तो करंट यूजर इज नॉट डिवाइस ओनर, तो वेरीफाई भी नहीं कर पाता। ठीक है, तो और जब हमने इसको रन किया था अपने इस ब्राउजर पे, तो यहाँ पे देखिए इसमें एक क्या रहता कि प्रॉब्लम इनिशिएटिंग प्रॉब्लम सर्विस, आर यू करंटली नॉट मोबाइल यूजर। तो हम इसको दोबारा यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपने बायोमेट्रिक पे आके, और यहाँ पे दोबारा से वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं। तो ये था न्यू जो सेल्सफोर्स ने लॉन्च किया था अभी। तो मुझे लगा कि जानी चाहिए, और बहुत बेस्ट फीचर है, जो गेम चेंजिंग मतलब फीचर है। ओके, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। और कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन हो, आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। और कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी मुझे कमेंट में वहाँ भी सेंड कर सकते हो क्वेश्चन, या फिर वीडियो के कमेंट में भी आपको आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।